हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है रिगार्डिंग जीकेएसबी। तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट में पेच न हो और स्टूडेंट्स को परेशान न होना पड़े, एस्पिरेंट्स किसी न किसी जंजाल में न फंसे हों और एस्पिरेंट्स बजाय घरों में अगले इम्तिहानों की तैयारी करने के सिविल सेक्रेटरीट के, जीएडी के और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चक्कर न लगा रहे हों, ऐसा संभव जम्मू कश्मीर में नहीं है। हालांकि मैं उस आइडियल सिचुएशन का इंतजार कर रहा हूं और बड़ा दुआएं भी करता रहता हूं कि अल्लाह करे कि वो वक्त आए जब जम्मू कश्मीर में इतनी आइडियल सिचुएशन हो जाए कि स्टूडेंट्स किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के दफ्तर में चक्कर न लगाएं, स्टूडेंट्स सिविल सेक्रेटरीट में नजर न आए, स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर में नजर न आए, जेकेपीएससी में नजर न आए, ये चक्कर लगाते हुए कि जनाब हमारा डोमिसाइल का क्या हुआ, कि जनाब फला कंडीशन का क्या हुआ, जनाब फला दिन ये हुआ था, अच्छा एडवर्टीजमेंट कब आ रही है, रिजल्ट कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फला रिजल्ट आपने फाइनलाइज किया कि नहीं किया, अब हमारा क्या होगा, हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, प्रोविजनल आ गया, फाइनल आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह की कहानियों में स्टूडेंट्स फंसे ना रहें और स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें, इम्तिहान की तैयारी करें, इम्तिहान दें, सिलेक्ट हों, सरकारी नौकरी करें और सरकार के मददगार बने। मुझे लगता है कि ऐसी आइडियल सिचुएशन अभी बनने में काफी लंबा वक्त लगेगा। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के का इम्तिहान साल 2021 से सिलसिला चलता आया और फाइनली साल 2024 में यह सिलसिला खत्म हुआ, रिजल्ट निकल चुका है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और अब फाइनल लिस्ट का बच्चों को इंतजार है। बच्चे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं, वहां किसी से मिलते हैं, दाएं बाएं कोई एक आदमी से मिलते हैं, वो कहते हैं जनाब 5 दिन के अंदर अंदर ये कर दो तो वरना ये हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो जिम्मेदार हैं जनरल इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट में, सरकार में, बाकी जगहों पर आप उनसे बात करें तो वो आपको कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के मेरिट को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि एक कंडीशन, डोमिसाइल की कंडीशन की वजह से खास तौर पर वो बच्चे जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, पीआरसी से जिनको डोमिसाइल में वो कन्वर्ट करना पड़ा, जो यहां के रहने वाले बच्चे हैं, हमें थोड़ा उनका अफसोस है कि वक्त पर उनका डोमिसाइल नहीं आया और उसकी वजह से चूंकि एक कंडीशन थी उस रिक्रूटमेंट की कि आपके पास डोमिसाइल लास्ट कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए, तो उसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। इस बात को समझते हुए हमने भी जीएडी को लिखा है कि जनाब आप इसमें कोई रास्ता तलाश करें, क्योंकि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मेरिट की बुनियाद पर ये लोग इस वक्त लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि डोमिसाइल की एक कंडीशन और डोमिसाइल का एक डॉक्यूमेंट, चूंकि इनका कट ऑफ डेट पर इन लोगों के पास नहीं था, कट ऑफ डेट के बाद का डोमिसाइल इनके पास है, तो हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से इनको कोई परेशानी आए या फाइनल लिस्ट में ये लिस्ट से बाहर हो जाएं। तो हम ये नहीं चाहते। तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है, जिम्मेदारों ने जीएडी से इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगी है। जीएडी का भी एक प्रोसेस है कि जब वहां पर कोई चिट्ठी तैयार होती है तो बाकायदा लॉ से, बाकी डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि भाई आपका ओपिनियन क्या है। उनका ओपिनियन मिलेगा तो उसके बाद वो ओपिनियन करने होगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, और इसी तरीके से रूल्स के अंदर थोड़ी सी रूल्स को ट्वीक करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रूल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, और रूल्स रिलैक्स करके या वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर या वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर ये मौका तमाम स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है कि ठीक है भाई, आप लोगों ने अगर उस वक्त आपके पास नहीं था, और इसमें सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जनवरी 2021 में कोविड था और हम बड़े कोविड के बुरे फेज से उस समय गुजर रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए घरों से निकलना, डोमिसाइल बनवाना, ऑनलाइन अप्लाई करना, बड़ी परेशानियां थी, बड़ी दिक्कतें थी। उन दिक्कतों, उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि इस डोमिसाइल के अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के जो बच्चों का ये डोमिसाइल का इशू है, इसे सरकार प्रायोरिटी पर एड्रेस करे, और सरकार से प्रायोरिटी पर एड्रेस ही ना करे बल्कि इंश्योर करे कि इनका जो मेरिट है, ये जो काबिलियत की बिना पर इस अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की लिस्ट में बच्चे आए हैं, इनका कोई नुकसान इस वजह से ना हो कि एक फॉर्मेलिटी डोमिसाइल की,
इनके पास उस वक्त पर नहीं थी जिस वक्त पर लास्ट डेट थी, तो उस वजह से ये मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो। बच्चे भी बड़े जबरदस्त परेशान हैं और कई बच्चे जो हैं वो वकील साहिबान के पास भी गए हैं। जाहिर सी बात है, आप वकील के पास जाएंगे, अपनी दलील सुनाएंगे तो वकील प्रीएम्प्ट करता है कि सरकार कानूनी तौर पर क्या देखेगी और उसके बाद इसमें क्या हो सकता है। तो वकील साहिबान ने भी इनसे कहा है कि भाई आप एक काम करें, आप कोर्ट का रुख करें, आप कोर्ट में आप अपना मामला ले आए ताकि हम कोर्ट से दरखास्त दें या आप नोटिस दे दें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। इस तरह की भी चीजें चल रही हैं। तो अगर यह मामला फाका दोबारा कोर्ट चला गया तो मेरी फिर वही बात कि अगर रिक्रूटमेंट स्ट्रीमलाइंड नहीं होगी, अगर रिक्रूटमेंट आसानी से नहीं होगी और ये कोर्टों के चक्कर रिक्रूटमेंट खाती रहेगी, तो यकीन मानिए इससे बच्चे भी डिमोरलाइज होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है और साथ में ये भी हो जाता है कि वो जो बच्चों का एक जज्बा होता है रिक्रूटमेंट के लिए, तो मुझे लगता है उस जज्बे में भी थोड़ी कमी आती है। तो चाहिए हुकूमत को कि इस डोमिसाइल के इशू को, हुकूमत ने ऑलरेडी इसको प्रायोरिटाइज कर दिया है कि जीएडी ने भी लिखा है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी यहां से गुजारिश जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से की है कि जनाब इसमें आप देखें कि अगर कानून के अंदर कोई संशोधन करके या थोड़ी सी रिलैक्सेशन देके आप हमें इजाजत दें, तो ये जितने भी बच्चे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं जिनके पास डोमिसाइल कट ऑफ डेट के बाद का है, हम उन्हें मौका दें और लिस्ट को फाइनलाइज करें। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि कानूनी जो तरीका है वो तो स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं, वकील साहबान बेहतर जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दैट इज योर ओन डिसीजन दैट यू हैव टू टेक कि भाई हम इंतजार करें या हम कोर्ट का रुख इख्तियार करें, वो आपको देखना है। लेकिन जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, जो मेरे जराए हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर ये बता रहे हैं जेकेएसएसबी की जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं इस मामले में। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो फाका इम्तिहान कराया उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट तैयार हुई है, उस लिस्ट में जितने भी लोग मेरिट में हैं और जो फॉल करते हैं उन्हें डोमिसाइल की वजह से परेशान न होना पड़े। और हुकूमत भी दूसरी तरफ से चाहती है कि अगर मेरिट की बुनियाद पर बच्चे कहीं खड़े हैं और किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से कोई परेशानी है, तो हम देखें कि हम क्या मुमकिन है वो कर सकें। वहीं पर हुकूमत को कानून जानों से भी पूछना पड़ेगा कि कानून इसमें क्या कहता है। तो कानून जाहिर सी बात ये कहता है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि भाई लास्ट डेट या कट ऑफ डेट है, उससे पहले जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या जो कहा गया है कि फॉर्मेलिटीज आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फिर यह है कि वो फिर ठीक बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अगर पॉजिटिव है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगर पॉजिटिवली इसको देख रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी खबर जल्दी स्टूडेंट्स को सुनने को मिलेगी।